भारत को 3 और राफेल विमान मिलने से पाकिस्तान और चीन की हालत खराब हो गई है। जी हां, भारत के रक्षा समझौतों को देखकर पाकिस्तान और चीन थर-थर कांप रहे हैं। चीन और पाकिस्तान को डर है कि भारत का अगला कदम क्या होगा। आपको बता दें कि फ्रांस ने भारत को 3 और राफेल विमान सौंप दिए हैं। इससे भारत में राफेल विमानों की संख्या 4 हो गई है। भारत ने फ्रांस से 36 राफेल विमानों का समझौता किया है, जिसमें भारत को अभी 32 और राफेल विमान मिलना बाकी है। आइए आपको बताते हैं कि भारत को राफेल विमानों का सौदा क्यों करना पड़ा और क्या है इस विमानों की खासियत, हमारी इस खास पेशकश में। फ्रांस की तरफ से 3 और राफेल मिलने से भारत सामरिक दृष्टि से और मजबूत हो गया है। अभी भारत को 32 और राफेल मिलने हैं। ये विमान अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है और कुछ चुनिंदा देशों के पास ये विमान है। भारतीय सेना के पायलटों को राफेल विमान का प्रशिक्षण देना भी शुरू किया जा चुका है। बता दें कि भारत और फ्रांस ने 36 राफेल विमानों के लिए सितंबर 2016 में लगभग 59,000 करोड़ रुपए के समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। पहला राफेल विमान 8 अक्टूबर को भारत को सौंपा गया था। विजयदशमी और भारतीय वायुसेना के स्थापना दिवस के दिन भारत को विश्व के सबसे शक्तिशाली लड़ाकू विमानों में से एक राफेल विमान मिला था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और वाइस चीफ मार्शल हरजीत सिंह अरोड़ा फ्रांसीसी शहर बारडोक्स पहुंचे थे, जहां हैंडओवर सेरेमनी में फ्रांस ने भारत को राफेल विमान सौंपा था। पहले राफेल को ग्रहण करने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ ने कहा था कि हमारे पास विश्व की 4थी सबसे बड़ी वायुसेना है और मेरा मानना है कि राफेल हमें और भी मजबूत बनाएगा। राजनाथ सिंह ने कहा था कि भारत और फ्रांस के बीच 23 सितंबर 2016 को 36 राफेल विमानों को लेकर करार हुआ था। उन्होंने कहा था कि मुझे खुशी है कि राफेल की डिलीवरी सही समय पर हो रही है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि भारत ने चीन और पाकिस्तान से मिल रही चुनौतियों को देखते हुए फ्रांस से राफेल की डील की है। भारत को जितना खतरा पाकिस्तान से है, उतना ही खतरा चीन से भी है। राफेल चीन और पाकिस्तान के विमानों से काफी ज्यादा उन्नत है। पाकिस्तान के सबसे हाईटेक विमान F-16 से राफेल कई गुना आगे है। वहीं चीन की सेना के पास मौजूद विमानों की तुलना में ये श्रेष्ठ है। भारत को राफेल मिलने से पाकिस्तान कितना परेशान है, ये इसी बात से साबित हो जाता है कि पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मोहम्मद फैसल ने कहा कि पाकिस्तान किसी हथियार की रेस में शामिल होने को तैयार नहीं है। फैसल ने आगे कहा कि वो सारी दुनिया से कहना चाहते हैं कि इस इलाके को हथियारों की रेस में न धकेलें। अगर कहीं जरूरत पड़ी तो पाकिस्तान अपनी रक्षा करना जानता है, चाहे वो राफेल हो या कोई भी हो। वहीं चीन ने भी भारत को मिल रहे राफेल विमान पर चिंता जताई थी। आइए अब आपको बताते हैं कि राफेल विमान की क्या खासियत है। आपको बता दें कि राफेल विमान 1 मिनट में 60,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। वहीं इसकी ईंधन क्षमता करीब 17,000 किलोग्राम है। राफेल की मारक क्षमता 3,700 किलोमीटर तक है। वहीं स्काल्प की रेंज 300 किलोमीटर है। इसके साथ ही राफेल विमान एक बार में 24,500 किलो तक का वजन ले जा सकता है। वहीं ये विमान 60 घंटे की अतिरिक्त उड़ान भी भर सकता है। राफेल लड़ाकू विमानों की गति 2,223 किलोमीटर प्रति घंटा है। वहीं राफेल विमान 300 किलोमीटर की रेंज से हवा से जमीन पर हमला करने में सक्षम है। राफेल विमान 14 हार्ड पॉइंट के जरिए भारी हथियार भी गिराने की क्षमता रखता है। इसके साथ ही राफेल लड़ाकू विमान हर तरह के मौसम में एक साथ कई काम करने में सक्षम है। मल्टीटास्कर होने की वजह से राफेल एक ऐसा विमान है जिसे किसी भी तरह के मिशन पर भेजा जा सकता है। जो भी हो, इतना तय है कि भारत की वायुसेना को काफी दिनों से एक ऐसे ही अत्याधुनिक विमान की दरकार थी, जिसे केंद्र सरकार ने पूरा किया है। हालांकि राफेल विमानों पर राजनीति भी होती रही है और कांग्रेस और विपक्ष ने मोदी सरकार पर महंगे राफेल विमान को खरीदने का आरोप लगाया। कांग्रेस का कहना था कि जब यूपीए की सरकार में एक राफेल की कीमत 526 करोड़ रुपए थी, वो मोदी सरकार में 1,570 करोड़ रुपए कैसे हो गए। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। वहीं बाद में ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया था, जहां पर कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए मोदी सरकार को क्लीन चिट दे दी थी। फिलहाल इस मुद्दे पर कितनी भी राजनीति क्यों ना हुई हो, लेकिन राफेल विमान के आने से भारत सामरिक रूप से काफी मजबूत हो गया है। भारत के इस फैसले का असर चीन और पाकिस्तान में भी साफ देखा जा रहा है। फिलहाल अब देखना होगा कि बाकी बचे 32 राफेल विमान भारत को कब तक मिलते हैं। और डेस्क टाइम टीवी इंडिया।